चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये चीज़ आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज मान लेते हैं जिसको बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये चार्ज बच्चों आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज आपका बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है। तो जितने भी सोर्स चार्ज होते हैं वो बच्चों अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जितने भी सोर्स चार्ज होते हैं वो अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जब वो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो प्लस का करे चाहे वो माइनस का करे। यदि बच्चों वो प्लस का कर रहा है तो वो यानी वो क्या कर रहा है, किसी चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है। यदि वो माइनस का कर रहा है तो यदि वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यदि बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है अपने चारों ओर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, और उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर आप लोग किसी एक टेस्ट चार्ज को, क्या है ये आप लोगों का टेस्ट चार्ज, ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज को यदि आप लोग रख देते हैं और इस टेस्ट चार्ज को रखने पर इस चार्ज के सोर्स चार्ज के द्वारा इस चार्ज में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। तो समझते हैं, द चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट इन इट्स सराउंडिंग स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो बच्चों जब कोई भी चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, हमने क्या करा, एक टेस्ट करा कि किसी एक पॉइंट पी पर भी सिंपली प्लेस ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, और हमने यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, एक सिंपली टेस्ट चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू भी कैसी है आप लोगों की, पॉजिटिव वैल्यू। जितने भी टेस्ट चार्ज आप लोग कंसिडर करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही कंसिडर करेंगे। तो उसी चार्ज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर यदि हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, वो टेस्ट चार्ज या तो इसे रिपेल कर रहा है या उसे अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, सोर्स चार्ज। तो उस समय क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए बच्चों, अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब बच्चों आप लोगों के पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन, आपको उसकी डायमेंशन देनी है और यूनिट्स देनी है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे प्रोड्यूस होती है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। किसी टेस्ट चार्ज पर, ये आप लोगों का टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आइए बच्चों, ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए बच्चों, अब आपको इसकी यूनिट देनी है और उसकी डायमेंशन देनी है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आप लोगों के पास, न्यूटन पर कूलम। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की कूलम होती है, तो न्यूटन पर कूलम होती है। या दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगी कि कहाँ से आई, फिलहाल अभी आपको याद करना है कि ये दो यूनिट होती है। अब इसको फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कुलाम्स लॉ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्यू नोट है तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है इतनी बात, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब बच्चों इसकी यूनिट भी आ गई, अब आपको इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन सीख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों आप लोगों के पास mlt माइनस के टू, और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, कूलम होती है। या
आप इसको लिख सकते हैं MLT माइनस K2 और कूलाम को बच्चों आप लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम। आप कहेंगे सर कहाँ से आई, तो हम लोग बता देते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड, यानी करंट का फॉर्मूला करंट इज इक्वल टू Q बाय T होता है। तो ये यहाँ पे आ गई। अब बच्चों यदि आप इसे उल्टा कर लेंगे तो क्या बन जाएगी इसकी डायमेंशन, MLT माइनस K3 और A की पावर माइनस 1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। क्लियर है। अब बच्चों यदि आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है, तो बच्चों आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने इस टॉपिक से बनवा दिए। इसकी डायमेंशन आप लोगों को याद करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, या दूसरा फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये बच्चों ये वेक्टर का साइन है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होती है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट होगी कि डिफाइन और एसआई यूनिट और डायमेंशन यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहेगा, जिसमें आप लोगों को एक कंसेप्ट तैयार कर लेना है।